गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीकॉम पार्ट फर्स्ट ईयर में हम लोग बिजनेस स्टैटिस्टिक पढ़ रहे हैं। उसमें हम लोग पढ़ रहे हैं सांख्यिकी विभ्रम। सांख्यिकी विभ्रम क्या होते हैं? सांख्यिकी में हम लोग डाटा कलेक्शन करते हैं और उसके आधार पर जो हमारा टारगेट है और हमारे जो वास्तविक है उनकी तुलना करते हैं, विचलनों का पता लगाते हैं। लेकिन इन कार्यों में कुछ ना कुछ त्रुटि होना संभव होता है। तो इस प्रकार की त्रुटियां हमारी सांख्यिकी विभ्रम कहलाती है। सांख्यिकी विभ्रम से आशय वास्तविक मूल्य और अनुमानित मूल्य के अंतर से होता है। सांख्यिकी में तथ्यों का संग्रहण अनुमान के आधार पर किया जाता है, अतः पूर्ण शुद्धता संभव नहीं हो पाती है। इसलिए सांख्यिकी में कुछ न कुछ विभ्रम हो जाता है, अर्थात वास्तविक मूल्य और अनुमानित मूल्य में कुछ न कुछ अंतर होता ही है। उसे सांख्यिकी विभ्रम कहते हैं। सांख्यिकी विभ्रम त्रुटि नहीं होती है। सांख्यिकी विभ्रम त्रुटि से अलग होता है। त्रुटि जानबूझकर हो जाती है, जबकि सांख्यिकी विभ्रम जानबूझकर नहीं किया जाता है। अशुद्धि और सांख्यिकी विभ्रम में हम लोग अंतर देखें तो फर्स्ट है प्रकृति। अशुद्धि जानबूझकर की जाती है सामान्यतः, जबकि विभ्रम अनैच्छिक होता है या जानबूझकर नहीं किया जाता है। उत्पत्ति। अशुद्धि गलत रीतियों का प्रयोग करने या असावधानी बरतने के कारण होती है, जबकि विभ्रम वास्तविक मूल्य से भिन्न होने के कारण उत्पन्न होता है। अनुमान। अशुद्धि को अनुमानित करना कठिन होता है, जबकि विभ्रम का अनुमान लगाया जा सकता है। रोकथाम। सावधानी रखने पर अशुद्धि को रोका जा सकता है, जबकि विभ्रम को पूर्ण रूप से रोकना संभव नहीं है, क्योंकि यह सामान्यतः थोड़ा बहुत विभ्रम तो आता ही है। उत्पत्ति का स्तर। अशुद्धि अनुसंधान में किसी भी स्तर पर हो सकती है, जबकि विभ्रम प्राय सामग्री के संग्रहण में विश्लेषण के स्तर पर ही होता है। विभ्रम के स्रोत कौन कौन से हैं? मूल विभ्रम। इस प्रकार के विभ्रमों का संकलन करते समय निम्न कारणों से उत्पन्न होते हैं, जिसे सावधानी रखने पर दूर किया जा सकता है। ये विभ्रम निम्न कारणों से उदय होते हैं। अनुसंधान का विषय यदि जटिल और अस्थिर होता है तो ऐसी स्थिति में आंकड़े एकत्र करना संभव नहीं हो पाता है, अतः विभ्रम की संभावना रहती है। दोषपूर्ण निर्देशन। कई बार जो हम लोग सैंपल लेते हैं, निर्देशन का अर्थ है सैंपल। तो निर्देशन यदि हम दोषपूर्ण चुनाव करते हैं तो उससे भी विभ्रम उत्पन्न हो जाता है। प्रश्नावली भी कई बार गलत हो सकती है, उसमें प्रश्न अशुद्ध हो सकते हैं, तो उससे भी दोष उत्पन्न हो सकता है। प्रगणक में या सूचना देने वालों में भी कोई पक्षपात की भावना हो सकती है, उससे भी विभ्रम उत्पन्न हो सकता है। माप की इकाई के त्रुटिपूर्ण भाषा का प्रयोग करना। अनुसंधान में प्रयुक्त इकाई यदि संदिग्ध है तो उसका परिणाम ठीक नहीं आएगा। उदाहरण के लिए, यदि निम्न वर्ग के सर्वेक्षण में कुछ उच्च वर्ग के परिवार या मध्यम वर्ग के परिवार सम्मिलित कर लिए गए हों तो परिणामों में विभ्रम उत्पन्न होगा। अत्यधिक उपसाधन। यदि जब अनुसंधान में समूहों का अत्यधिक उपसाधन किया जाए तो भी विभ्रम उत्पन्न हो जाएंगे। ठीक सूचना का न मिलना। कई बार सूचकों से सूचनाएं हैं वह सही नहीं मिल पाती है, जिससे भी सांख्यिकी विभ्रम उत्पन्न हो जाते हैं। प्रगणकों द्वारा लापरवाही बरतने पर भी सूचनाएं अशुद्ध हो जाती हैं। इसके बाद है अपर्याप्त विभ्रम। अपर्याप्त विभ्रम से आशय यह है कि जब हम लोग सैंपल बहुत छोटा ले लेते हैं तो ऐसी दशा में समग्र के बारे में निष्कर्ष निकालना या निर्णय लेना बहुत ही कठिन हो जाता है। इससे भी हमारे विभ्रम उत्पन्न हो जाता है। प्रहसन विभ्रम। इस प्रकार के विभ्रम में स्वयं ही बिना किसी पक्षपात के उत्पन्न हो जाते हैं। इसका कारण है गणन प्रक्रिया में, मापन में या वर्णन में या वर्गीकरण करने में या उपसाधन में कोई भी अशुद्धि हो जाती है। जैसे दोषपूर्ण सन्निकटन। यदि आवश्यकता से अधिक आप सन्निकटन कर देते हैं समूहों का। भार में दोष। यदि आप अनुचित भार प्रदान कर देते हैं। गणना में दोष। यदि आप गणन क्रिया कर रहे हैं उसमें कोई अशुद्धि कर देते हैं। गलत माध्यों का प्रयोग। यदि आप किसी माध्य, विभिन्न प्रकार के माध्य होते हैं हमारे, यदि हम किसी गलत माध्य का प्रयोग कर लेते हैं तो भी अशुद्धि, हमारी विभ्रम उत्पन्न हो सकता है। और गलत प्रतिशतों का प्रयोग कर लेते हैं तो भी विभ्रम हो सकता है। निर्वचन संबंधी विभ्रम। कई बार अनुसंधानकर्ता असावधानी, पक्षपात या अनुभवहीनता के कारण अनेक प्रकार के विभ्रम उत्पन्न हो जाते हैं। इन्हें निर्वचन संबंधी विभ्रम कहते हैं।
सांख्यिकी विभ्रम के प्रकार है अभिन्नत विभ्रम और अनभिन्नत विभ्रम। अभिन्नत विभ्रम इस प्रकार का यह विभ्रम है, ये जानबूझकर किया जाता है, जानबूझकर पक्षपातपूर्ण व्यवहार रखते हुए या किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित होने पर किया जाता है। इस प्रकार का विभ्रम तो वह अभिन्नत विभ्रम कहलाता है। जैसे सूचना देने वालों का पक्षपात, यदि सूचना देने वाले कोई द्वेषपूर्ण व्यवहार रखते हैं, गलत सूचना देते हैं जानबूझकर, या प्रगणकों का दोष, यदि प्रगणक भी खुद भी किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं और सही ढंग से सूचना एकत्रित नहीं करते हैं तो विभ्रम उत्पन्न हो सकता है। प्रतिदर्श की अभिन्नति से आशय है कि यदि आपने जो भी सैंपल लिया है वह सही ढंग से नहीं लिया गया है तो वह भी दोषपूर्ण ही होगा। दोषपूर्ण मापदंड, सांख्यिकी की गणना करने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग किया जा रहा है यदि वह दोषपूर्ण है तो विभ्रम उत्पन्न हो जाएगा, और यदि निर्वचनकर्ता निष्पक्ष नहीं है तो अभिन्नत विभ्रम उत्पन्न हो जाते हैं। इसके बाद है अनभिन्नत विभ्रम। यदि प्रगणकों या सूचना देने वाले बिना किसी पक्षपात की भावना से यदि विभ्रम उत्पन्न होता है तो वह अनभिन्नत विभ्रम कहलाता है। अभिन्नत और अनभिन्नत विभ्रम में हम लोग अंतर देखते हैं। उत्पत्ति, अभिन्नत विभ्रम पक्षपातपूर्ण भावना के कारण उत्पन्न होते हैं, जबकि अनभिन्नत विभ्रम लापरवाही के कारण उत्पन्न होते हैं। दिशा, अभिन्नत तो एक ही दिशा में होते हैं, या तो वे धनात्मक ही होंगे या वे ऋणात्मक ही होंगे, जबकि अनभिन्नत विभ्रम दोनों तरीके के होते हैं। प्रकृति, ये विभ्रम संचयी प्रकृति के होते हैं, पदों की संख्या बढ़ने के साथ साथ विभ्रम की मात्रा बढ़ती जाती है, जबकि अनभिन्नत विभ्रम क्षतिपूरक प्रकृति के होते हैं, पदों की संख्या बढ़ने के साथ साथ कम होते जाते हैं। रोकथाम, इन विभ्रमों को रोकने के लिए मूल स्रोत को ज्ञात करना चाहिए और उसे दूर करना चाहिए, जबकि इन विभ्रमों को निष्क्रिय करने के लिए इकाइयों की संख्या में ही वृद्धि करना पर्याप्त होता है। परिणाम, ये विभ्रम परिणाम पर अत्यधिक दूषित प्रभाव डालते हैं, जबकि अनभिन्नत विभ्रम में परिणाम पर विशेष बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है। आगे हम लोग देखते हैं कि सांख्यिकी के विभ्रमों को हम कैसे माप सकते हैं। तो दो तरीके से माप सकते हैं, निरपेक्ष विभ्रम और सापेक्ष विभ्रम। निरपेक्ष विभ्रम से आशय है वास्तविक मूल्य और अनुमानित मूल्य के अंतर को निरपेक्ष विभ्रम कहते हैं। यहाँ इसे डिनोट करते हैं ए माइनस ई। ए से आशय है एक्चुअल वैल्यू, ई से आशय है अनुमानित मूल्य। एक्चुअल मूल्य और अनुमानित मूल्य का जो अंतर होता है वह निरपेक्ष विभ्रम कहलाता है, जबकि सापेक्ष विभ्रम से आशय है निरपेक्ष विभ्रम का अनुमानित मूल्य से अनुपात है। इसे इस प्रकार भी डिनोट कर सकते हैं ए माइनस ई अपॉन ई। जब एक्चुअल और अनुमानित का अंतर हो और उसे अनुमानित से अनुपात लिया जाए तो उसे सापेक्ष विभ्रम कहा जाता है। इसके बाद है प्रतिशत विभ्रम। यदि सापेक्ष विभ्रम को 100 से गुणा कर दिया जाए तो परिणाम प्रतिशत विभ्रम कहलाता है। सापेक्ष विभ्रम के प्रतिशत रूप को ही प्रतिशत विभ्रम कहलाते हैं। परसेंटेज एरर इज इक्वल्स टू रिलेटिव एरर इंटू 100 और PE इज इक्वल्स टू A माइनस E अपॉन E इंटू 100। थैंक्स स्टूडेंट।